ठीक है, तो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक weighing 200 न्यूटन is in contact with a level plane whose coefficient of static and kinetic frictions are. The block is acted upon a horizontal force P equals to 10 t, where t denotes the time in second. The velocity of the block attained after 10 सेकेंड। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सरफेस है और उस पे क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स P लग रहा है और वो कैसे लग रहा है, 10t। और t कहाँ क्या है आपका, t टाइम है सेकंड में, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, म्यू एस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.4 और हमको दिया हुआ है म्यू काइनेटिक और वो दिया हुआ है हमको 0. सॉरी स्टैटिक 0.4 और काइनेटिक है 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास कैसे बनता है वो हमको पता है। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, इसका वेट लगाते हैं। तो ये हमने क्या लगाया, इसका वेट लगाया। फिर हम क्या लगाते हैं, टच पॉइंट यानी कि नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो ये वेट हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हो गया और ये हमारा क्या है, 10t पहले से लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से समीशन एफ वाई इजिक्वल टू 0 करोगे तो समीशन एफ वाई 0 करने पे हमारे पास क्या आ जाएगी, n1 की वैल्यू। और n1 क्या हो जाएगा, n1 माइनस डब्ल्यू इजिक्वल टू 0। तो n1 हो जाएगा w और w कितना है हमारा 200 न्यूटन, यानी कि n1 हमारा कितना आ गया, 200 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, म्यू एस दिया हुआ है। म्यू एस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एफ मैक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, एफ मैक्स हो जाएगा म्यू एस एन, ये हमको पता है। तो यहाँ पे म्यू एस 0.4 है, एन 200 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 80 न्यूटन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक यहाँ पे हम फोर्स क्या लगाएंगे, 80 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, 80 न्यूटन फोर्स या 80 से नीचे फोर्स लगा रहे हैं, तब तक ये वाला ब्लॉक हमारे से हिलेगा नहीं। ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब कि यहाँ पे जो स्टैटिक कोफिशिएंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो इतना फोर्स लगा रहा है 80 न्यूटन। अब यहाँ पे मान लो हमने लगाया 10 न्यूटन तो ये ब्लॉक नहीं हिलेगा, 20 लगाया तो नहीं हिलेगा, 30 लगाया तो नहीं हिलेगा, 40 लगाया तो नहीं हिलेगा, 50 लगाया तो नहीं हिलेगा, 60 लगाया तो नहीं हिलेगा, 70 लगाया तो नहीं हिलेगा, 80 लगाएंगे तब तक नहीं हिलेगा। जब हम 81 लगाएंगे तब ये क्या करेगा, हिलना चालू करेगा, ठीक है, मूव करना चालू करेगा। तो हमको वेलोसिटी अगर निकालनी है 10 सेकंड में, तो जब तक 80 न्यूटन फोर्स तक हम पहुंचेंगे तब तक तो यहाँ पे ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, तो वेलोसिटी आएगी कहाँ से। तो यहाँ पे फोर्स कितना होना चाहिए, ये 10t है और ये कहाँ तक नहीं हिलेगा, 80 तक। तो t इक्वल टू 8 सेकेंड, यानी कि 8 सेकेंड तक तो ये ब्लॉक क्या नहीं करेगा, मूव ही नहीं करेगा। ये ब्लॉक क्या नहीं करेगा, मूव ही नहीं करेगा। और 10 सेकेंड पे हमको निकालना है, तो 10 इंटू 10 यानी कि 100, और ये क्या है 100 तो ग्रेटर है 80 से, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, मूव करना चालू करेगा। यानी कि ये कहाँ कहाँ तक मूव करना चालू करेगा, 8 से लेके 10 सेकंड तक ही मूव करना चालू करेगा। 8 सेकंड तक तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। इतनी बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन देखो, समीशन एफ एक्स लगाओ। तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करो। तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 10t हमारे पास हो गया, माइनस ये हो जाएगा माइनस म्यू के, क्योंकि अब क्या आएगा, के आएगा, क्योंकि 80 तक 8 सेकंड तक तो हमने छोड़ ही दिया है, माइनस 0.2 इंटू 200।
ठीक है, सॉरी लिख रहा हूं। समीशन एफ एक्स की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 10t पॉजिटिव में है और माइनस यहाँ पे क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कहां से कितने तक लिख रहे हैं, 8 से लेके 10 सेकेंड तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 10t म्यू के, म्यू कितना है अपना के, म्यू के कितना है यहाँ पे 0.5 नहीं हो सकता क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्टैटिक से, तो ये यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू के कितना है 0.2 और n1 कितना है 200। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10t माइनस 40। ये किसकी इक्वेशन आ गई, समीशन एफ एक्स की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, इम्पल्स मूवमेंट मेथड। ठीक है, और ये क्या बोलता है, समीशन एफ एक्स डी टी का इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा एम वी माइनस यू। ठीक है, और हमको कहां से कहां तक करना है, 8 से 10 तक। तो एफ एक्स क्या था 10t माइनस 40, तो इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 8 से लेके 10 तक। और m हमारा कितना है 20, v हमको फाइंड करना है, u 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 40t, और ये हो जाएगा 8 से लेके 10 तक, और ये हो जाएगा 20v। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100, 500 माइनस 400 माइनस 5 इंटू 64 माइनस 40 इंटू 8। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वी की कैलकुलेटर से निकाल लो। ये आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेट 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिसने जी 9.8 लिया होगा उसका 4.9 आया होगा, और जिसने 10 लिया है उसका कितना आया होगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम क्या करते हैं, हमको पता रहता है इम्पल्स मूवमेंट मेथड लगाना है, और वो हम कैसे लगा देते हैं, वो हम लगा देते हैं 1 से लेके 10 तक, बिना ये सोचे कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बिना सोचे हम क्या कर देते हैं, इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 1 से 10 नहीं करना है, 8 सेकेंड तक तो हमारा ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, इसलिए हमको कहां से कहां करना है, 8 से लेके 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है